Hello everyone and welcome to the शब्द कुछ. This is पूनम सिंह. As you know, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मटेरियल नाउन और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जिस चीज़ से आप नई चीज़ें बनाते हैं, यानी कि जो एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ का वो इंग्रेडिएंट है, वो सभी मटेरियल नाउन होते हैं. मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं, ऑफ और फ्रॉम. तो चीज़ें या तो किसी चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, राइट, या फिर किसी चीज़ से बनी होती हैं. अब इसमें डिफरेंस समझते हैं कि हमें ऑफ और फ्रॉम कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो चलिए देखते हैं. ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जिस चीज़ से आपकी नई वस्तु बनी है या नया सामान बना है, वही चीज़ आप दोबारा हासिल कर सकते हैं. लाइक अगर हम वुड से फर्नीचर बनाएं, तो क्या फर्नीचर से दोबारा हमें वुड मिल सकती है? बिल्कुल. अगर आप फर्नीचर को तोड़ेंगे तो आपको दोबारा वुड ही मिलेगी. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो इसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे. लाइक फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड. ओके. अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक बार किसी चीज में कन्वर्ट हो चुकी है और उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम फ्रॉम लगाएंगे. जैसे कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि एक बार अगर कर्ड बन गई तो आप उससे दोबारा मिल्क नहीं बना सकते. कुछ भी कर लीजिए, आपको मिल्क कर्ड से दोबारा कभी नहीं मिलेगा. सो दैट इज इरिवर्सिबल. और इस केस में हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे. इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे एरर करेक्शन आते हैं एग्जाम्स में. ओके. अगर हम दूसरे शब्दों में जाने कि मटेरियल नाउन होते क्या हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं, उसे आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर सकते कि वो 1 2 3 4 है, या नंबर्स में आप बेसिकली उन्हें डिफाइन या काउंट नहीं कर सकते, वो सभी मटेरियल नाउन में आते हैं. अब देखते हैं कि मटेरियल नाउन की कैटेगरी क्या क्या है और ये हमें किस सोर्स से मिलते हैं. तो ये हमें एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं, प्लांट्स से, नेचर में, और मैन मेड भी होते हैं कुछ, राइट, जो कि हमने नेचर से मिले, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनके यूजेस से बनाए हैं, राइट. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो लाइक मिल्क, हनी, एग, सिल्क, वूल, मीट एंड बहुत सारे और भी हैं जो कि मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो लाइक फ्रूट, जूस, कॉफी, टी, ऑयल, कॉटन, रबर एंड सो ऑन. और नेचर से आप जानते हैं एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, सनलाइट, सॉल्ट एंड बाकी चीज़ें. और अगर हम मैन मेड में बात करें तो लाइक सीमेंट, एसिड, फैब्रिक, अल्कोहल, ब्रिक, प्लास्टिक, चीज, बटर आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल नाउन्स. ओके. अब देखते हैं कि इनको लिखते वक्त या फिर एग्जाम में किस तरह से इन पे ध्यान देना है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो. तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि आपके सभी मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर होते हैं. नो मैटर व्हाट, अगर एक मटेरियल नाउन है तो वो हमेशा अनकाउंटेबल और सिंगुलर फॉर्म में ही होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेगा. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, एयर इज अ कंपोनेंट ऑफ एटमोसफियर. अगर हम यहाँ पे बात करें एयर, तो एक पार्ट है एटमोसफियर का, एक इंग्रेडिएंट है एटमोसफियर का, राइट. तो यहाँ पे मैं एयर को एयर्स बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरलाइज करते हैं तो उनका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट मीनिंग निकलता है. राइट. जैसे आप जानते हैं कि एयर्स का मतलब हो जाता है घमंड काइंड ऑफ, राइट. तो वो यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एयर यानी कि हवा की. तो एयर हमेशा सिंगुलर रहेगा और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब, यू कैन सी हियर हमने इज का इस्तेमाल किया है, वही रहेगी. ठीक है. अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लाइक राइस इज अ पार्ट ऑफ आर इंडियन cuisine इन मेनी फॉर्म्स. तो मैं राइजेज नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ राइस बोलूंगी सिंगुलर फॉर्म में और अनकाउंटेबल, राइट. मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया कि कितने राइस, 1 2 3 4, नहीं. I said only rice is a part of our Indian cuisine in many form, right? I hope it is clear here कि material noun हमेशा कैसे रहेंगे, अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर. देखते हैं नेक्स्ट रूल. किसी भी मटेरियल नाउन के साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. ए, एन या द, तीनों में से कुछ नहीं, राइट. आगे जाके हम इसकी कॉन्ट्रडिक्शन भी पढ़ेंगे, बट अभी इसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द वाटर या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हम देखेंगे तो ये तो यूनिवर्सल बात है, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक इन जनरल थिंग है कि हाँ वाटर चाहे
दिल्ली का हो या अमेरिका का हो, जो सभी वाटर होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं द वाटर कर दूँ तो वो तो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे द नहीं आएगा, हमें विदाउट आर्टिकल इसे यूज करना होगा, एंड इट विल बी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लाइक लेंटिल्स आर रिच इन अ प्रोटीन, द प्रोटीन या फिर प्रोटीन। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अ प्रोटीन गलत हो जाएगा, द प्रोटीन गलत हो जाएगा, जो सही होगा वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट रूल इज वी कैन नेवर प्लूरलाइज एनी मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ अ वुड, द वुड, वुड्स या वुड। सबसे पहले देखिए कि हमने यहाँ पे ऑफ का भी इस्तेमाल किया है। आपको याद है मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर किया है कि जो आप चीज वापस प्राप्त कर सकते हैं, जो मटेरियल आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं रिक्रिएशन के बाद भी, तो उसके लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा कि आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो आ वुड और दा वुड तो अल्टीमेटली गलत हो जाते हैं। और बात रही वुड्स या वुड की, तो आप जानते हैं कि हम इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, तो वुड का वुड्स नहीं बनेगा, करेक्ट होगा वुड, यानी कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं वुड्स की, तो यहाँ पे वुड्स का मतलब आप जानते हैं, वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो हम टेबल जो है वो पूरे जंगल से तो नहीं बनी है, टेबल बनी है सिर्फ लकड़ी से, तो आप बोलेंगे द टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक इफ आई नीड टू से अबाउट गोल्ड, दैट गोल्ड डज नॉट लूज इट्स शाइन, या फिर गोल्ड्स डज नॉट लूज इट्स शाइन। तो ऑब्वियसली हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे इसे, और ये हमेशा रहेगा गोल्ड डज नॉट लूज इट्स शाइन। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स जो कि हमें क्वांटिटी के बारे में बताते हैं किसी चीज की। ओके, तो अगर हम क्वांटिफायर्स की बात करें, तो विद अनकाउंटेबल थिंग्स या फिर मटेरियल नाउन, हम इसे हमेशा सम, लिटिल, अलॉट, मोर इनके टर्म्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन कार्डिनल्स यानी कि नंबर को हम यूज नहीं करेंगे। फाइन, एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मुझे चाहिए पानी, राइट, तो आई विल से लाइक आई नीड सम वाटर, या फिर आई विल से आई नीड वन वाटर, गिव मी टू वाटर। आई विल नॉट से, सुनने में ही अजीब लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे हम 1, 2, 3 या किसी भी नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी कैन से आई नीड सम वाटर, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइक अगर मुझे आई एम ईटिंग और मुझे थोड़े राइस और चाहिए, सो आई विल नॉट से कि ओके मम्मा गिव मी 2 राइस और 4 राइस, राइट। आई विल से मम्मा गिव मी सम मोर राइस, राइट, और सम राइस। सो हियर सम मेक सेंस बट 4 डजंट मेक सेंस, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है हमारे वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने रूल्स पढ़ लिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हैं। अब वो कैसे होता है, some material nouns are used as count nouns or I can say countable nouns। बट आपको जो एक चीज याद रखनी है, जो रूल हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल सही है, और उनके अगेंस्ट जो भी कुछ होगा वहां पे वो मटेरियल नाउन रहेंगे ही नहीं। यानी कि अगर हमने आर्टिकल यूज कर लिया, अगर उन्हें हमने प्लूरल बना दिया, या फिर हमने क्वांटिफायर्स में नंबर्स यूज कर लिए, तो अल्टीमेटली वो मटेरियल नाउन रहेंगे ही नहीं, वो अपनी टाइप चेंज कर लेंगे और वो कॉमन नाउन बन जाते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करें शी बॉट 3 गोल्ड रिंग्स। अब देखिए हमने 3 यूज कर लिया है गोल्ड के साथ, जो कि एक मटेरियल नाउन है, तो जैसे ही हमने इसके सामने नंबर लगाया, ये अब काउंटेबल हो गया, राइट। गोल्ड यहाँ पे नहीं, हम रिंग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड उसकी टाइप है, ये रिंग कैसी है, गोल्ड की बनी हुई है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ये काउंट हो रहा है, और अब ये मटेरियल नाउन नहीं रहा, अब ये कॉमन नाउन बन गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस आर्ट पीस इज मेड ऑफ ग्लासेस। अब ग्लास एक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे हमने ग्लासेस किया है, तो अल्टीमेटली ये भी अब कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल है और प्लूरलाइज है। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड विद मटेरियल नाउन रेफरिंग द टाइप ऑफ द थिंग्स। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल यूज नहीं करते हैं मटेरियल नाउन के साथ, बिल्कुल हम अभी भी मटेरियल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल लगते ही मटेरियल नाउन कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे हम टाइप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिर भी मटेरियल्स को काउंट नहीं करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई वुड टेक अ फिल्टर कॉफी। अब यहाँ पे कॉफी के साथ मैंने अ का यूज किया है, लेकिन वो उसकी टाइप को डिनोट कर रहा है कि कॉफी कौन से टाइप की है, तो कॉफी कौन सी है, फिल्टर कॉफी है, राइट। नेक्स्ट वन इज इट्स अ मोज़रेला चीज, राइट।
तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो चीज़ एक मटेरियल है और उसके साथ हमने अ का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने चीज़ को काउंट नहीं किया या चीज़ के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, हमने उसके टाइप के साथ लगाया है। कौन सा चीज़? मोज़रेला चीज़। ओके, नेक्स्ट वन, and the important one is article the can be used for the particularity and specificity। ये थोड़ी सी confusion create करता है लोगों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं मटेरियल नाउन के साथ, लेकिन जब हमें एक पर्टिकुलरिटी दिखानी है। ओके, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। लाइक द जूस इन द बॉटल इज माइन। यहाँ पे हम उस जूस की बात कर रहे हैं जो कि बॉटल के अंदर है, यानी कि हम रेफरेंस दे रहे हैं एक पर्टिकुलर जूस के लिए, हम इन जनरल बात नहीं कर रहे हैं। उस केस में हम मटेरियल नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, द मिल्क इन द पॉट इज पॉइजनस। अब हम पूरी दुनिया भर के मिल्क की बात नहीं कर रहे हैं, जो सारा मिल्क होता है वो पॉइजनस है, ऐसा नहीं कह रहे हम कह रहे हैं सिर्फ उस मिल्क के बारे में जो कि पॉट में है, वो कैसा है? पॉइजनस। तो यहाँ पे हम मटेरियल नाउन के साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन और कुछ रूल्स जो कि आपको सभी ध्यान में रखने हैं ताकि एग्जाम्स में आपके कोई एरर ना हो। एंड हियर इज अ प्रैक्टिस शीट जो कि आपको खुद से सॉल्व करनी है, राइट? तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, कहाँ पे नहीं है, एंड यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। I will be waiting for the answers in the comment section. So that's all for today. Thank you for watching and keep learning. Bye bye everyone. Take care.